राजा रघुवंशी की मां का बयान आपने सुना। वहीं 22 मई को सोनम से राजा की मां ने फोन पर बात की थी। उस दौरान सोनम थकी हुई लग रही थी। वो बात करते हुए हाँफ रही थी। अपनी सास को सोनम ने बताया था कि उस दिन उसका उपवास था। हेलो। हाँ मैं राजा का फोन चालू नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं तो हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई। मैंने आज तो मेरे बहू का उपवास बापे। हाँ खिचड़ी बना मम्मी रही का सुबह फोन आ गया था हूँ। कि उपवास है तो मैंने हाउस। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे। इस पूरे मामले में सोनम के परिवार का क्या कहना है वो भी मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले इस सनसनीखेज हनीमून मर्डर मिस्ट्री की टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है। राजा और सोनम दोनों की इंदौर में 11 मई को शादी हुई। शादी के फौरन बाद यानी कि 20 मई को राजा सोनम के साथ हनीमून मनाने 2100 किलोमीटर दूर मेघालय के शिलोंग पहुंचते हैं, लेकिन 23 मई को राजा और सोनम लापता हो जाते हैं। 2 जून को शिलोंग में ही राजा की डेड बॉडी मिलती है, लेकिन सोनम लापता हो जाती हैं। और अब आज यानी कि 9 जून को सोनम का उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया जाता है और इसी के बाद तमाम सवाल उठते हैं। इस हनीमून मर्डर मिस्ट्री में कितने किरदार हैं वो भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए। राजा और सोनम को आखिरी बार एक साथ 23 मई को सुबह 10 बजे देखा गया था। राजा और सोनम को जिस गाइड ने 23 मई को सुबह 10 बजे आखिरी बार देखा था उसका नाम एल्बर्ट है। एल्बर्ट ने ही पुलिस को बताया था कि उस दिन उसके साथ 3 लोग और थे। राजा और उन तीनों लोगों के साथ आगे चल रहा था जबकि सोनम पीछे पीछे चल रही थी। ये 3 लोग कौन हैं? पुलिस इस मामले में सोनम के अलावा 3 और लोगों को अरेस्ट कर चुकी है। एक एक कर उनसे पूछताछ की जाएगी। एक को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है जबकि 2 लोगों को इंदौर से अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने यह भी बताया है कि एक और आरोपी है जिसकी इस वक्त पुलिस तलाश कर रही है। अब मैं आपको शिलोंग की वो तस्वीर दिखाती हूं जिसमें सोनम और राजा के पास वो संदिग्ध नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं 22 मई की तस्वीर है जब स्कूटी से होटल के बाहर आते हुए दोनों सोनम और राजा आपको दिख रहे हैं। उसी वक्त थोड़ी ही दूरी पर आपको एक लाल रंग की कार नजर आ रही होगी। कार से 2 लड़के उतरते हैं। एक लड़का होटल के सामने से निकलकर जाता है जबकि दूसरा होटल के बाहर काफी देर तक खड़ा रहता है। अब सवाल यह है कि क्या ये वही लड़के हैं जिनका गाइड एल्बर्ट ने जिक्र किया? क्या पुलिस ने जिन 3 लोगों को अरेस्ट किया है क्या ये तीनों लोग वही हैं? आप देख रहे हैं 22 मई का ये होटल के बाहर का वीडियो है। सोनम और राजा आपको नजर आ रहे हैं होटल से बाहर निकलते हुए। साथ ही एक कार रुकी है, उसमें से भी 2 लोग उतरे। इन सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर राजा और सोनम काफी देर तक होटल के बाहर मौजूद थे, ये पता चलता है। इस दौरान वो संदिग्ध लड़का भी काफी देर तक उनके पास खड़ा नजर आया, ये भी पता चलता है। सोनम और राजा होटल के काउंटर पर भी काफी देर तक खड़े नजर आए। काले पैंट शर्ट में नजर आ रहा ये लड़का होटल के अंदर भी जाता है। पुलिस अब इन सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, जांच में जुटी हुई है और बारीकी से हर एक चीज को समझने की और इस सीक्वेंस को समझने की कोशिश कर रही है। इस बीच सोनम के पिता मेघालय पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सीबीआई जांच की भी मांग पर अड़े हुए हैं। सोनम के पिता का कहना है कि दोनों की सहमति से शादी हुई थी, दोनों बेहद एक दूसरे के साथ खुश थे, लेकिन मेघालय पुलिस को यह जवाब देना चाहिए कि आखिर सोनम मेघालय से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर तक कैसे पहुंची।